हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाले हैं कटोरी ब्लाउज की सही कटिंग। 30 साइज से लेकर आपको 46 साइज तक हम बताने वाले हैं कैसे कटिंग करना है। चेस्ट के नापी से नहीं कटिंग करना है, आपको ब्रेस्ट के नापी से कटिंग करना है। जितने भी बहनों का कमेंट रहता है आप यूट्यूब पे वीडियो उठा के देख लीजिएगा। 36 साइज का कोई कटोरी कटिंग करता है 6.5 इंच, कोई 6 इंच, कोई 6 इंच 2 पॉइंट कटिंग करता है इस तरह से। और सभी साइज में कुछ कुछ अलग अलग सब कटिंग करके यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आपको परफेक्ट कटिंग करनी है ताकि आपकी जो कटोरी है ब्रेस्ट की छोटी बिल्कुल ना आए। क्योंकि अगर कटोरी वाली ब्रेस्ट की छोटी कटोरी आ जाती है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए हम आपको पूरा क्लियर बताते हैं। पहले तो हम आधा इंच का निशान नीचे लगा देंगे। ये अब इसके बाद यहाँ पर जो मेरा ब्लाउज का लेंथ है वो 14.5 इंच है, तो मैंने 14.5 इंच रखा। इसमें मुझे प्लस करना है 1.5 इंच, तो ये मैंने यहाँ पर 16 इंच रखा। ठीक है, यानी टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 इंच प्लस कर दिया है। अब इसके बाद मुझे इसमें शोल्डर रखना है आपके 36 साइज का। जो ब्लाउज मेरा 36 साइज से स्टार्ट करते हैं हम आपको 30, 36, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 41, 42 तक हम आपको बताएंगे, यानी 46 तक बताएंगे। तब इसके बाद यहाँ से देखिए इस तरह से 5.5 इंच मैंने शोल्डर रखा। अब यहाँ पर इसको इस तरह से, मेन पॉइंट है हमारा कटोरी बताना। ठीक है, आर्मोल शोल्डर कितना लेना है वो आप मुझे कमेंट करते जाइएगा। हम आपको बताते जाएंगे कितने साइज में कितना शोल्डर कितना आर्मोल रखना है। अब इसके बाद आर्मोल यहाँ पर रखेंगे 6 इंच में 2 पॉइंट कम इस तरह से। अब यहाँ पे जो चेस्ट है बंद भाग की तरफ से रखेंगे आपका 9 इंच। ये मैंने 9 इंच रखा। अब यहाँ पर हमें 2 इंच में प्लस कर देना है, तो टोटल हमारे यहाँ पर 11 इंच हो गया। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये देखिए बिल्कुल। अब यहाँ कॉर्नर से मुझे 1.5 इंच उठाना है और इस तरह से शेप लगा देना है। ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा फुट मार्जिन का निशान है उसको नीचे तक ले जाएंगे। अब यहाँ पर आप जो मेरा ब्रेस्ट है तो पहले हम अपर चेस्ट का निशान लगा देंगे। तो अपर चेस्ट हमारा यहाँ पर इस तरह से 11 पॉइंट पर, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा टिक लगा दिया है। अब इसके बाद गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा, लंबाई हमारा 6 इंच है इस तरह से। अब यहाँ पर इसको मैंने बनाया बॉक्स। अब इसके बाद यहाँ से मुझे 1 इंच उठानी है, फिर ऐसे शेप लगा देंगे। ये देखिए। फिर इसके बाद यहाँ मुझे बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट हम यहाँ से रखेंगे आपका 3 इंच और यहाँ पे भी रखेंगे हम 3 इंच। ठीक है, पहले दोनों से सीधा निशान मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से मुझे यहाँ पर आधा इंच उठा देना है। ये देखिए, यहाँ से आधा इंच। अब इसकी लंबाई करीबन हम 3.5 इंच रख देंगे। अब यहाँ से बिल्कुल इस तरह से मिलाकर यहाँ मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने मिला दिया। अब यहाँ पर रह गया मेरा ब्रेस्ट पॉइंट, जो मैंने यहाँ पे लगाया है ना, ब्रेस्ट पॉइंट हमारा है। तो यहाँ पर हमारा जो चेस्ट है इसको सीधा निशान लगा देते हैं। ये हमारा चेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा ब्रेस्ट है, जहाँ पर हमारा 11 इंच आया ये हमारा ब्रेस्ट है, यहीं पर हमारी कटोरी लगेगी। ठीक है, तो जो 36 साइज का हमारा ब्रेस्ट है और 36 साइज का हमारा चेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रेस्ट हमारा 37 साइज का है, तो मुझे 37 साइज का चौथाई हिस्सा निकालना है। अब ये सभी साइज में आपको यही चीज करना जो मैं करने वाली हूँ। सभी साइज में आपको 30 से स्टार्ट होता है 46 तक, यही आपको फॉलो करना है। आर्मोल शोल्डर आपको चेंज करना है और कितनी साइज में आपको आर्मोल और शोल्डर रखना है ये आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर जो मैं कटोरी बताने वाली हूँ तो यहाँ पर आपको 37 साइज में कटोरी निकालनी है। तो यहाँ पे जो हमने हमारा 37 साइज का चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो हमारा 9 इंच 2 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 9 इंच तो 2 पॉइंट।
ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 इंच 2 पॉइंट को इस तरह से पहले तो ये जो हमारा फिटिंग है इसको सीधा लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सीधा लगाएंगे। ठीक है, यहां तक मैंने सीधा लगा दिया। अब इस तरह से 9 इंच हमारा 2 पॉइंट आया है, तो यहां से बंद भाग की तरफ से रखेंगे 9 इंच 2 पॉइंट। ये देखिए मैंने यहां रखा 9 इंच 2 पॉइंट हमारा यहां पर आ गया। ठीक है, अब यहीं से मुझे 3 इंच इसमें कम करना है। कितना? 3 इंच मुझे इसमें कम करना है। तो ये हमारा 3 इंच यहाँ पर आया, इसको मैंने फोल्ड कर दिया। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, अब इस निशान को ऐसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल नीचे से लगाया मैंने, यहाँ तक लगा दिया ये वाला निशान। अब ये वाले निशान को ऐसे लगा लेते हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये हमारा 3 पॉइंट है। अब इसके बाद यहाँ से चेक कर लेते हैं जो हमारी कटोरी कितनी निकल के आई है। ये देखिए हमने जो हमारी कटोरी है, ये आपकी कटोरी यहाँ पर निकल कर आई, इसको चेक कर लेते हैं पूरा। ये यहाँ से चेक किया, हमारा बिल्कुल 9 इंच 2 पॉइंट यहाँ पर आया है। और फिर ये जो हमने कटोरी चेक करेंगे तो ये हमारी कटोरी यहाँ पर आई है 6 इंच आपकी 3 पॉइंट। यहाँ देखते हैं 1 2 3 पॉइंट, 6 इंच आपकी 3 पॉइंट आई है कटोरी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी कटिंग होगी 36 साइज में 6 इंच की 3 पॉइंट कटोरी कटिंग होगी। इस तरह से आपको ब्रेस्ट का निशान निकालकर, चौथाई हिस्सा निकालकर आपको उस पे 3 इंच माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस करने के बाद तब आपको कटोरी निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी परफेक्ट कटोरी निकल चुकी है। तो ऐसे आपको पहले आप चेस्ट नापिए, आप ब्रेस्ट नापिए, ब्रेस्ट का चौथाई हिस्सा कीजिए। चौथाई हिस्सा करने के बाद उसमें आपको 3 इंच माइनस कर देना है, यानी कम कर देना है। कम करने के बाद पहले तो आपको सीधा ऐसे रख लेना है। ये हमारा ब्रेस्ट मैंने बिल्कुल सीधा रखा है। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल ऐसे सीधा रखा है। तो यहाँ पर हमारा जितना भी आपका आएगा चौथाई हिस्सा निकाल कर इस तरह से हमारा 9 इंच 2 पॉइंट आया, तो मैंने 9 इंच 2 पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। अब उसमें हमने 3 इंच ऐसे माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हमारी कटोरी जितना आई तो इस तरह से मैंने निशान यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो अब इस तरह से यहाँ से चेक कर लेते हैं। कटोरी हमारी आई है 6 इंच 3 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से हमें उठाना है, सभी साइज में ऐसे आपको लगाना है। ये हमने यहाँ से उठाया 2.5 इंच और यहाँ मैंने 1 इंच रखा। 2.5 इंच और 1 इंच मुझे मिला लेना है। ये देखिए यहाँ से मिलाएंगे, ऐसे निशान कटोरी का लगा देना है। ये सभी साइज में आप ऐसे ही कर लीजिएगा। गारंटी मेरी है, कभी भी आपका कटोरी छोटा नहीं पड़ेगा। ठीक है, कभी भी कटोरी आपका छोटा नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद सिस्टर ये देख लीजिए, ये जो आपका यहाँ पर ऐसे उठा लिए, अब यहाँ पर हम आधा इंच इसको घटा देंगे। ये ऐसे यहाँ से ऐसे बिल्कुल बराबर ले जाना है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल बराबर ले जाएंगे, नहीं तो हम जब कटोरी कटिंग करेंगे ना तो हमारी कटोरी बढ़ जाएगी। इस तरह से मैंने बिल्कुल बराबर कर दिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इसी तरह सभी साइज में आपको 3 इंच माइनस कर देना है। फिर इसके बाद आपकी कटोरी की निशान लगानी है, जैसे मैंने लगाया है यही आपको सभी साइज में फॉलो करना है। जितना भी आपका चेस्ट आएगा उसमें आपको 3 इंच माइनस करना है। फिर इसके बाद आपको जितनी यहाँ पर कटोरी आ जाएगी निशान लगा लेनी है। तो यहाँ पर आपको कटोरी बढ़ाना सिखाते हैं। कटोरी आपको कैसे बढ़ानी है, किस साइज में। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल ये जो हमारी कटोरी कटिंग हुई है, अब एक बार हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमारा बिल्कुल बराबर है कि नहीं। ये ठीक है, ये देखिए ऐसे मैंने चेक किया, यहाँ पर बिल्कुल बराबर रखा। यहाँ पर हमारी कटोरी बढ़ रही है, तो ऐसे पहले इसको सीधा कर लेंगे। जितनी हमारी कटोरी बढ़ रही है उसको पहले सीधा कर लेंगे। ये मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया। ठीक है, तो चलिए कटोरी बढ़ा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऐसे कटोरी रखेंगे, बिल्कुल इसी का पहले तो जीरोक्स कर लेंगे। ठीक है, यानी इसी का कॉपी करना है।
ये देखिए, अब इसको हटा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको कितना बढ़ाना है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर ऐसे बिल्कुल बढ़ाएंगे हम 1.5 इंच पर यहाँ पर, और 1.5 इंच हमें यहाँ पे बढ़ा देनी है। तो जितना आपका ब्रेस्ट आया उसका 1/4 निकाल कर आपको इसकी चौड़ाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर हमारा 9 इंच 2 पॉइंट आया था, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं कितना हमारा आया है। 9 इंच 2 पॉइंट आया है कि नहीं। तो यहाँ से मैंने चेक किया, बिल्कुल हमारा 9 इंच 2 पॉइंट आया है। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पर इसको हाफ कर लेंगे। ये हमने हाफ किया और यहाँ पे निशान हमने लगा दिया नीचे की तरफ। अब यहाँ से मुझे 1 इंच ही रखना है, तो मैंने यहाँ से 1 इंच रखा। 1 इंच से ज्यादा नहीं रखना है। अब इसके बाद यहाँ से आपको आधा इंच उठाना है, आधा इंच से ज्यादा नहीं, ऊपर की तरफ, और ऐसे आधा इंच आपको कुछ देर तक ले जाना है। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ तक हम आधा इंच ले गए। अब इसके बाद यहाँ से आपको 1 इंच फैला लेना है। ठीक है, 1 इंच आपको यहाँ से ऐसे फैला लेना है। अब इसमें आपको मिला देनी है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से आपको गले की साइड से बस आधा इंच आपको आगे की तरफ ले आना है। ये देखिए, और यहाँ जो आपका 1.5 इंच है, तो पहले इसका निशान बिल्कुल सीधा लगा देंगे। ये देखिए, ठीक है, ऐसे निशान आपको सीधी लगा लेनी है। अब इसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से सीधा निशान लगा देना है। ये अब यहाँ से भी आपको सीधा निशान लगा लेना है। यहाँ जो एक है वहां पे लगाया। अब यहाँ से भी बिल्कुल इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे, यहाँ मिला देंगे। ये ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद यहाँ इसकी लंबाई रखेंगे, वो हम 3 इंच रखेंगे। ठीक है, 3 इंच रखेंगे इसकी लंबाई। और आप 1 इंच यहाँ पर आपको दाब लगानी है और 1 इंच आपको यहाँ पे दाब लगानी है। टोटल आपको 2 इंच की दाब लगानी है। ये देखिए, यहाँ पर अब इस तरह से यहाँ पर आपका मेन पॉइंट है ब्रेस्ट उठना। ठीक है, इसी से हमारा ब्रेस्ट उठता है। अब आपको साइड वाला ले लेना है, चेक कर लेना है कि आपका ये परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ऊपर से उठाएंगे। ये देखिए, ऐसे मैंने उठाया और 1/2 इंच का जब इसका हम सिलाई करेंगे, यहाँ बिल्कुल गले से बराबर रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको रखा बिल्कुल गले पे बराबर। इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ तक हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक बढ़ रहा है, तो यहाँ तक हमें निशान ऐसे लगा देनी है। ये पॉइंट आपका बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे मैंने निशान लगा लिया। ठीक, इस तरह से। अब इससे क्या होगा, ये आपको कटोरी खींच के नहीं लगानी है, नॉर्मल रख के लगानी है। गले के साइड से आपको अटैच करना है और इसी तरह से आपको निशान लगानी है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ऐसे सभी साइज में आपको कटिंग करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल इसी तरह से। और आपकी कटोरी कभी भी छोटी नहीं आएगी, क्योंकि आपको ब्रेस्ट के हिसाब से कटिंग करनी है, ना कि चेस्ट के हिसाब से। ब्रेस्ट के हिसाब से कटिंग करोगे, आपकी कटोरी बहुत बिल्कुल परफेक्ट आएगी और फुली फुली आएगी, उठी उठी से रहेगी। कटोरी आपकी छोटी नहीं पड़ेगी। अब इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को हमें ऐसे मिला लेना है। ये देखिए, दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पे मिलाया। ठीक है, अब इसकी हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए। कम नहीं करना है आपको, ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिए, हमारी कटोरी कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में मुझे अटैच करना है। तो पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे चेक करेंगे कटोरी को। ये देखिए, बिल्कुल हमारी परफेक्ट कटोरी आ रही है। तो यहाँ से हम इसको आधा इंच का दाब लेते हुए सिलाई लगाएंगे। ठीक है,
गले से बिल्कुल बराबर रखना है और ऐसे आपको सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए बिल्कुल हमारा बराबर आया, कहीं भी हमारा छोटा बड़ा नहीं आया, दोनों पॉइंट हमारा बिल्कुल बराबर आया है। ठीक है, इस तरह से आपको कटोरी कटिंग करनी है। अब इसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कितनी प्यारी हमारी कटोरी आई है। ठीक, इस तरह से अब यहाँ पर गले की साइड जो भी आपका कपड़ा थोड़ा बहुत अगर माइनस हो गया, बराबर है ठीक है, माइनस हो गया तो हल्का सा आपको इस तरह से आपको शेप दे देना है गले का। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने शेप दिया है। अब इसके बाद आपको बेल्ट अटैच करनी है। तो ये आपका बेल्ट रहा। अब यहाँ से 1/2 इंच का दाब लगाते हुए आपको सिलाई लगानी है बेल्ट की। तो पूरी परफेक्ट कटिंग हम आपको बताते हैं और अपनी बॉडी पर नाप के बताएंगे कितना परफेक्ट ये हमारी जो कटोरी आई है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए हमारा बेल्ट भी बिल्कुल घटा नहीं, बिल्कुल बराबर आया है। इस तरह से हमारी जो कटोरी आ गई बहुत ही परफेक्ट आई है। अब चलिए इसको हम अपने बॉडी पर नाप के दिखाते हैं आपको। पहले जो हमारी यहाँ पर फिटिंग है, फिटिंग को लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आधा इंच छोड़ते हुए बिल्कुल आधा इंच छोड़ देंगे, नीचे तक आपको आधा इंच छोड़ देना है क्योंकि ये आपका आई हुक में जाएगा। ठीक है, ये अब इसके बाद 9 इंच हमारा ऊपर फिटिंग हो गया चेस्ट का, ये मैंने 9 इंच लगाया। ब्रेस्ट का हमारा 9 इंच 2 पॉइंट आया है, तो यहाँ से लगाएंगे 9 इंच 2 पॉइंट, ये मैंने लगाया। अब इसके बाद जितना आपका कमर है तो यहाँ पर कमर हमारा 33 है, तो 33 का चौथाई से निकालेंगे तो 9 यहाँ पर 8 इंच 2 पॉइंट आया, तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पे 2 पॉइंट पे निशान लगा दिया। अब इस निशान को मुझे बिल्कुल सीधा ले जाना है। कटोरी ब्लाउज में बिल्कुल सीधी सिलाई भी आती है, ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे फोल्ड किया इस तरह से। चलिए हम आपको बॉडी पर नाप के दिखाते हैं। ये देखिए कितना फिटिंग के साथ बिल्कुल मेरी कटोरी उभर के देखिए। ठीक है, उभर के कटोरी बैठी हुई है और यहाँ पे देखिए जो बेल्ट है बिल्कुल हमारे बेल्ट पर आया है। ठीक है, बिल्कुल कटोरी के नीचे आया है और इस तरह से मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया है। और ये देखिए ऐसे यहाँ पर ये जो साइड में यहाँ पर हमारा फिटिंग आएगा, बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी साइड में इस तरह से। और इसको मैंने यहाँ पे दबाया है और इस कटोरी को मैंने ऐसे रखा है। ठीक है, ये देखिए ऐसे करके मैंने रखा है और कितना परफेक्ट ये कटोरी बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत ही परफेक्ट एकदम, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी कटोरी बैठी हुई है, बहुत ही अच्छा। तो पेपर पे इतना अच्छा जब बैठ सकता है तो सोचिए कपड़े में कितना अच्छा बैठेगा। जो मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया है वही फॉर्मूला यूज कीजिएगा, गारंटी मेरी है कटोरी कभी भी छोटी नहीं होगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।